आज भी माशाल्लाह बच्चे मौजूद है। मुझे ये बच्चों को मैंने डांट तो दिया, लेकिन ये बड़े मुबारक बच्चे हैं, शुरू से आखिर तक बैठे हैं। अब इतनी देर बैठना ये आपके और मेरे लिए तो मुमकिन है, लेकिन इन बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन ये शुरू से आखिर तक बैठे हैं, तो इनको, इनके वालिदैन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह। और भी बच्चे बैठे हैं, कई लोग तो बेचारे बच्चे मैं देख रहा था माशाल्लाह मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ पढ़ ही रहे थे। तो ये बड़े मुबारक बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनके वालिदैन को इनकी खुशियां देखना नसीब फरमाए और इन्हें रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए। लेकिन मैं कुछ देखता हूँ जो तरबियत में कहीं ना कहीं यूं समझ लें कि कमी रह गई है, तो उसकी तरफ आप वालिदैन की माएँ बहनें भी मुझे सुन रही होंगी यकीनन लाइव के जरिए या घर में बैठकर, तो उनकी भी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखें, औलाद की तरबियत इस अंदाज से कीजिए कि औलाद को जहाँ जिस मौके पर भेजे ना, तो उसे ये पता हो कि ये मौका कौन सा, ये जगह कौन सी। अब जैसे ये बच्चे तो बैठे हैं, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा कि वो बैट लेकर आ गए मस्जिद में, उनको ये पता ही नहीं कि ये महफिल कौन सी चल रही है। फिर वो दूसरों को भी बुला रहे हैं, भाई आ जाओ बाहर मैच खेलते हैं। खेलना कोई ये इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन मौका महल ये दिखाना बच्चे को ये अशद जरूरी है। आज शाम में मैं एक जगह कब्रिस्तान में था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक कब्र पर मैंने देखा कि एक बच्चा अपने वालिद की कब्र पर खड़ा है, फातिहा खानी की, छोटा सा बच्चा है, कोई मेरे ख्याल में 8-9 साल का बच्चा होगा मुश्किल से, और वो सलातो सलाम पढ़ रहा है, या नबी सलाम अलैकुम। तो आप सोचिए कि उस वालिद की रूह कितनी खुश हुई होगी। छोटा सा बच्चा अपने वालिद की खबर पर पढ़ रहा है, या नबी सलाम अलैकुम। तो ये औलाद की तरबियत है, औलाद की तरबियत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि मरने के बाद अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, और उसमें एक चीज ये है कि औलाद सालिह। इब्न माजा शरीफ की हदीस है कि जब बंदा जन्नत में अपने दर्जात की बुलंदियां देखेगा, तो वो मौला से अर्ज करेगा कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं है, तो ये मेरे हिस्से में कैसे लिखा गया। तो उसे बताया जाएगा कि तेरे बेटे ने तेरे मरने के बाद जो जो नेक अमाल किए और तुझे सवाब पहुंचाया, ये वो दर्जात की बुलंदी। तो औलाद की तरबियत ये बड़े अच्छे से के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औलाद को 10 चीजें जरूर सिखाओ। मैं वो 10 चीजें तो बयान नहीं कर रहा, लेकिन उसमें से सीधा 2 से 3 चीजें बयान कर रहा हूँ। वो अगर हम अपनी औलाद में डाल दें तो कदरे तरबियत में जो है वो बेहतरी आ सकती है। वो क्या चीजें हैं? एक चीज आप ये शामिल कर लें कि बच्चे के अंदर से ख्वाहिश परस्ती निकाल लें, यानी इस चीज की तरह ये ले लूं तो ये ले लूं, ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए। जब ख्वाहिश परस्ती निकल जाएगी तो फिर बच्चा जिद नहीं करेगा। दूसरी चीज यही है कि बच्चे को हट दरम ना बनाया जाए, यानी जिद्दी ना बनाया जाए कि बाबा मुझे लेना ही लेना, इसके बगैर मेरा चारा नहीं। जब ख्वाहिश परस्ती कैसे निकलेगी? आप बच्चे को टास्क दें, आप बच्चे को कंडीशनल कर दें, मशरूत कर दें, शर्त रख दें कि भाई ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। नहीं, बच्चा है, इकलौता है, इसकी खुशी के लिए फला खिलौना दिला दिया, फला घुमाने ले गए, कंडीशनल कर दें। जब आप कंडीशनल कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो काम जो आपको करवाना चाह रहे हो उसमें उसकी दिलचस्पी पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। और फिर जब वो काम होगा तो फिर आप उसका रिजल्ट देखेंगे, तो उस बुनियाद पर जब वो जायजा लेगा, यानी इनाम की सूरत में जो वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो वो ये देखेगा कि भाई आइंदा भी मुझे ये काम करना है जो मेरे वालिदैन ने मुझे बताया। तो हट दरम ना बनाया जाए, ख्वाहिश परस्ती उसके अंदर से निकाली जाए। 2 चीजें। तीसरी और आखिरी चीज मैं इस पैराए में से शामिल करना चाहता हूँ, वो ये कि बच्चों को खबरगिरी करना सिखाएं। खबरगिरी क्या करें? बच्चे को ये तो पता है मेरे मम्मा है, मेरे बाबा है, लेकिन बच्चों को अपने दादा दादी का नहीं पता, बच्चों को अपने नाना नानी का नहीं पता, कोई हाल पूछने नहीं जाता। आप बच्चों को ये सिखाएं कि भाई खुद से जाए, वाले अब्बू को पूछ के आओ, दादा कहते हैं, दादू को पूछ के आओ, या हमारे यहाँ घर में सब अप्पा ही कहते हैं, क्योंकि हम बचपन से अप्पा कहते हैं, तो हम हमारे अब्बू को भी अप्पा कहते हैं बच्चे। तो अप्पा को सिखाओ, या अम्मी को कहो, या माँ को कहो, या दादी को कहो कि भाई तबीयत ठीक है, कुछ खाना खाया, कुछ चाहिए, मैं जा रहा हूँ स्कूल तो आपके लिए कुछ ले आऊं। इस तरीके से जब ये चीजें आप उसकी रूटीन में डालेंगे ना, तो ये बच्चे को खबरगिरी करने का एक शौक शुरू से हो जाएगा। वरना फिर बच्चा क्या होगा, जब सोशल मीडिया के नजर हो जाएगा तो वो खबरगिरी की, आजकल तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोग दिलजोई करने के बजाय दिल आजारियां कर रहे हो, कभी झूठ की सूरत में, कभी वादा खिलाफी की सूरत में। तो आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला हुआ है सोशल मीडिया पर, प्रैंक की सूरत में। ये दिलाजारी है, आप उसको धोखा दे रहे हैं, आप किसी की दिलाजारी कर रहे हैं और बरसरे मजमा कर रहे हैं, यानी आप इसको आप नाम दे रहे हैं कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी का, तो ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है। ये प्रैंक करना, किसी की दिलाजारी करना, धोखा देना, झूठ बोलना कि
कि भाई चलो सोशल मीडिया पे डाल दो तो इससे व्यूज अच्छे आएंगे। अल्लाह तबारक तआला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना नाराज होंगे। मैं आपको एक हदीस पाक यहाँ बताऊं, बस ये आखिरी बात और फिर उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम, कि एक मौका ऐसा था, मैं बिल्कुल मुख्तसर करके बता रहा हूँ, कि एक जगह पर जब सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान एक साथ रुके एक मकाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर अपने हुजरे में या जो भी उस वक्त की सिचुएशन होगी तशरीफ ले गए, तो सहाबा कराम एक साथ आराम फरमा रहे थे। तो एक सहाबी को खुश तबई के लिए एक बात सूझी। उन्होंने क्या किया कि रस्सी ली और रस्सी को वहां करीब में इस अंदाज से छोड़ दिया कि महसूस ये होगा कि ये सांप है। तो जिसके करीब ये बात हुई तो वो सहाबी जो है वो खौफ के मारे खड़े हो गए, तो बाकी सहाबा जो है वो हंसने लगे। अब बगैर बात खुश तबई की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में जब ये बात आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए इस तरीके से बात करना कि उसे डराना या उसे खौफ में मुब्तला करना या उसको धोखा देना या उसकी दिल आजारी करना, ये कतअन दुरुस्त नहीं। तो आप सोचिए आजकल ये जो प्रैंक करते हैं और खासकर हमारी नौजवान नस्ल जो इसमें मुब्तला है, खुदारा इन चीजों से अपने आप को बचाए, बल्कि इसके बरक्स लोगों को बच्चों को खबरगिरी करना सिखाए, बच्चों को इस बात पर आमादा करें कि भाई आप जाकर उनकी तीमारदारी करके आओ। मैं मेरे वालिद साहब की एक बात मैं आपको बताऊं, और ये मैं बड़े प्राउडली मैं बताता हूं। मेरे दादा के कोई पुराने दोस्त हैं, मेरे दादा का इंतकाल 91 में हो गया, 1991 में। आप सोचिए कितना अरसा हो गया, 25 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया। मेरे दादा के दोस्त हैं या उनके कजन हैं, वो भी हाल बीमार हुए, ये कोई 5-6 महीने पुरानी बात है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, हमको जाना है, और मेरी एक ड्यूटी भी है एक तरीके से, हम भाइयों में हम सब ने बड़े भाई ने बिजनेस संभाला हुआ है, तो ये रिलीजियस एक्टिविटीज मैंने देखी हुई है, तो बीमारी, तो तीमारदारी, तो ताजियत, तो उन तमाम चीजों में मेरे वालिद साहब मुझे आगे करते हैं, छोटा भाई वो घर के दीगर और कामों को, हमारी डिपार्टमेंट बने हुए हैं और ये होता है आमतौर पर घरों में। तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं, तीमारदारी के लिए जाना है और आप वक्त निकालें, और कुछ वक्त निकाल कर, आपको पता है कि वक्त मेरा किस तरीके से निकलता है, जो मुझसे टाइम लेते हैं उनको पता है कि एक पाँव यहाँ होता है, एक पाँव यहाँ होता है। लेकिन मैंने सोचा कि जब वालिद साहब ने कहा है कि मुझे जाना है, अब वालिद साहब के साथ में वो वहां गया, वो कैंसर के मरीज हो चुके, तो अब हयात अल्लाह पाक ने सलामती दे। तो ये 5-6 महीने पहले की जो बात है, तो उनको ऑपरेशन में कुछ मसाइल, कुछ डिस्टर्ब हुए थे, तो अब्बू ने कहा कि जाना है। हम वहां गए, मुलाकात की, आप यकीन जाने उनके दिल से इतनी दुआएं निकली, इतने खुश हुए वो, और दुआएं देकर हमें रुखसत किया। तो अब ये जो दिल खुश करना, ये खबरगिरी करना है ना, ये हमारे बड़ों का तरीकेकार चला है। आज बदकिस्मती के साथ सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और इस तरह की तमाम चीजों ने हमें इन तमाम चीजों से दूर कर दिया, और हम खबरगिरी दूसरों की क्या करें, अपने घर वालों की भी नहीं करते। तो बच्चों के अंदर ये चीज डालें किसी भी तरीके से, आप जो अच्छा वे समझते हैं, जो अच्छे अंदाज से बच्चों को उसमें डाल सकते हैं, बच्चों को किसी न किसी रीजन के तहत, किसी न किसी बहाने के तहत बड़ों तक भेजें, उनकी खबरगिरी करने का उनको हुक्म दे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करने वाला रखे, और हमेशा अब हमारी औलादों को हमारे लिए सवाब जारिया का सिलसिला बनाए, और हमें अपने मरहूमिन के लिए बेहतरीन सवाब जारिया का हमेशा सिलसिला बनाकर रखे। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।